अर्जुन के सारथी कृष्ण भारतीय पुराणों में एक मुख्य हस्ती है। उन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो पालनहार हैं। उनकी दिव्यता तो सब मानते हैं, लेकिन कृष्ण की एक कुशल राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार के रूप में जो प्रतिभा है, वो अक्सर अनदेखी रह जाती है। कृष्ण की कूटनीति सिर्फ एक माध्यम नहीं थी, बल्कि ये उनके गहरे मानवीय स्वभाव, धर्म के प्रति समर्पण और सभी प्राणियों के प्रति दया को दर्शाती थी। उनके कार्य हमेशा एक उच्च उद्देश्य से प्रेरित होते थे, चाहे वो चालाकी या जोड़ तोड़ ही क्यों ना हो। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं, खासकर महाभारत में, कूटनीति, राजनीति और संघर्ष समाधान के लिए कालातीत सबक देती है। उनकी कहानी जटिल परिस्थितियों से निपटने और स्थायी शांति प्राप्त करने में बुद्धि, बातचीत और रणनीतिक सोच की शक्ति का प्रमाण है। कृष्ण की राजनीतिक कुशाग्रता कम उम्र से ही दिखने लगी थी। उन्होंने यादवों, एक चरवाहे समुदाय को संगठित करने में असाधारण नेतृत्व प्रदर्शित किया। उन्होंने उन्हें एकजुट किया और द्वारका में एक नई राजधानी स्थापित की, जो अपनी समृद्धि और सुरक्षा के लिए जानी जाती है। एक सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में कृष्ण ने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गठबंधन बनाए, विवादों का मध्यस्थता की और विभिन्न शासकों को सलाह दी, जिससे उनका सम्मान और विश्वास अर्जित किया। उनका कूटनीतिक कौशल केवल राजाओं और सम्राटों के साथ व्यवहार करने तक ही सीमित नहीं था। कृष्ण आम लोगों की आकांक्षाओं को समझने और जमीनी स्तर पर संघर्षों को सुलझाने में समान रूप से कुशल थे। कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत की एक केंद्रीय घटना, कृष्ण के कूटनीतिक प्रयासों का एक प्रमुख उदाहरण है। युद्ध के विनाशकारी परिणामों को पहचानते हुए कृष्ण ने इसे टालने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने पांडवों के दूत के रूप में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर की यात्रा की। कृष्ण का शांति मिशन एक जटिल उपक्रम था। उन्हें रिश्तों के जटिल जाल, परस्पर विरोधी हितों और राज्य के नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे एक ही परिवार की दो शाखाओं, कौरवों और पांडवों के बीच गहरे बैठे आक्रोश से निपटना था। शत्रुता और प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद कृष्ण शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। उन्होंने बातचीत की, समझौते का प्रस्ताव रखा और कौरवों के बेहतर स्वभाव की अपील की। शांति वार्ता के दौरान कृष्ण ने असाधारण बातचीत कौशल का प्रदर्शन किया। वे ध्यान से सुनने, सामान्य आधार की पहचान करने और रचनात्मक समाधान खोजने के महत्व को समझते थे, जो सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं का समाधान करते थे। बातचीत के लिए कृष्ण का दृष्टिकोण अपनी इच्छा थोपने या एक पक्ष के लिए जीत हासिल करने के बारे में नहीं था। इसके बजाय उन्होंने एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की कोशिश की, जो रक्तपात को रोके और दोनों परिवारों के सम्मान को बनाए रखे। हालांकि कौरवों की हठधर्मिता के कारण युद्ध को टालने के उनके प्रयास अंततः विफल रहे। कृष्ण का शांति मिशन कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है, यहां तक कि कठिन चुनौतियों का सामना करने पर भी। भाग 5, मनोविज्ञान की समझ, कृष्ण के तरीके। कृष्ण की कूटनीति मानव मनोविज्ञान की उनकी समझ में गहराई से निहित थी। वे भावनाओं, प्रेरणाओं और धारणाओं की शक्ति को पहचानते थे, जो मानव व्यवहार को आकार देती हैं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को तदनुसार तैयार किया, तर्क, नैतिकता और उन लोगों के स्वार्थ की अपील की जिन्हें वे समझाना चाहते थे। वे जानते थे कि विभिन्न दर्शकों के लिए अपनी संचार शैली को कैसे अनुकूलित किया जाए। शक्तिशाली शासकों के साथ व्यवहार करते समय वे दृढ़, अभी तक सम्मानजनक हो सकते थे। संकट में रहने वालों को सांत्वना देते समय दयालु और समझदार हो सकते थे, और अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते समय बुद्धिमान और व्यावहारिक हो सकते थे। दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की उनकी क्षमता में मनोविज्ञान में कृष्ण की महारत स्पष्ट है। वे रिश्ते बनाने, विश्वास को बढ़ावा देने और साझा मूल्यों के लिए अपील करने के महत्व को समझते थे। भाग 6, युद्ध के मैदान से परे अन्य प्रसंगों में कृष्ण की कूटनीति। कृष्ण का कूटनीतिक कौशल युद्ध और राजनीति के संदर्भ तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में उनका उपयोग किया। व्यक्तिगत विवादों को सुलझाया, देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्षों की मध्यस्थता की,
और यहां तक कि चतुर युक्तियों के माध्यम से अपने विरोधियों को मात दी। ऐसा ही एक उदाहरण स्यमंतक मणि की कहानी है। जब एक कीमती रत्न गायब हो गया और कृष्ण पर संदेह हुआ तो वे स्वयं इसे खोजने निकल पड़े। उन्होंने अंततः रत्न बरामद किया, अपना नाम साफ किया और इस प्रक्रिया में एक संभावित संघर्ष को हल किया। यह प्रकरण कूटनीति के प्रति कृष्ण के सक्रिय दृष्टिकोण, रणनीतिक रूप से सोचने की उनकी क्षमता और सच्चाई और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाग 7, कृष्ण की कूटनीति की कालातीत प्रासंगिकता। आधुनिक दुनिया में कृष्ण की कूटनीति का अत्यधिक महत्व है, जहां पारस्परिक विवादों से लेकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक विभिन्न स्तरों पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उनकी शिक्षाएं बातचीत, संघर्ष समाधान और शांति की खोज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तेजी से जुड़ती दुनिया में कूटनीति पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पुलों का निर्माण, समझ को बढ़ावा देने और मतभेदों को शांतिपूर्वक हल करने की क्षमता व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के लिए समान रूप से आवश्यक है। कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि कूटनीति कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ज्ञान, साहस और करुणा का प्रमाण है। भाग 8, गुरु से सीखना, कृष्ण के सिद्धांतों को आजमाना। हम अपने जीवन में कृष्ण के कूटनीति के सिद्धांतों को इस प्रकार लागू कर सकते हैं। 1, संवाद और समझ को अपनाना। 2, सामान्य आधार और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान तलाशना। 3, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी धैर्यवान, दृढ़ और दयालु बने रहना। 4, सभी संबंधित पक्षों के दृष्टिकोण को समझना। और 5, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और व्यापक हित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना। इन सिद्धांतों को अपनी बातचीत में शामिल करके हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया में योगदान दे सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, कृष्ण की स्थायी विरासत, राजनीतिज्ञ। दिव्य राजनीतिज्ञ कृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं, जो मानवीय संपर्क की जटिलताओं से निपटने के लिए कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करती है। उनके जीवन का अध्ययन करके और उनके सिद्धांतों का अनुकरण करके हम संघर्षों को शांतिपूर्वक हल करना, समझ के पुलों का निर्माण करना और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाना सीख सकते हैं। एक कुशल रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ के रूप में कृष्ण की विरासत हमें शांतिपूर्ण समाधान तलाशने और संघर्ष मुक्त दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है।